अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूज़, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है पिन व्हील समोसा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैंने हाफ़ कप गंदम का आटा लिया है, जो हम रोज़ाना रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाला आटा। और अब इसमें मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। अगर आप ये आटे की बनाएं तब भी ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, मैदे की बनाएं तो थोड़ी ये क्रिस्पी बनेगी। तो ये 1.5 कप मैंने मैदा लिया और हाफ़ कप गंदम का आटा लिया और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। हाथ के ऊपर मसल के मैंने ये डाला है। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है अजवाइन। और उसके बाद मैंने डाल दिया जी हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन हाफ़ टेबल स्पून परफेक्ट है इसके लिए। और अब मैंने डाल दिया जी 3 टेबल स्पून घी। घी को आज सर्दियां हैं तो थोड़ा सख्त होता है, मैंने पिघला के 3 टेबल स्पून घी का डाल दिया। समोसे, कचौरियाँ और इन चीज़ों में आप लोग घी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इससे ये चीज़ें बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। अब हमने इस आटे को और घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये मिक्स हो चुका है। अब हमने इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी के साथ गूंद लेना है। जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है। थोड़ी सी हमने इसकी डो को थोड़ा सख्त रखना है ताकि हमें रोटी बेलने में कोई मसला ना आए। और अच्छे तरीके से हमने इसको गूंद लेना है। और ये देखें व्यूअर्स, मेरी डो तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। दूसरी साइड पे व्यूअर्स, मैंने ये 3 टेबल स्पून मैदा ले लिया है। और उसके बाद हमने इसका जो है ना बहुत पतला सा बैटर तैयार कर लेना है। ये इसमें भी हमने पानी रूम टेम्परेचर का पानी ले लेना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने ये बैटर तैयार कर लिया। इसको साइड पे कर देना है। और ये भी पतला है, लेकिन थोड़ी देर हम इसे रखेंगे तो ये खुद बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैंने ले लिए हैं जी व्यूअर्स आलू। हम बाज़ार से आलू लाते हैं, उसमें छोटे छोटे आलू जो होते हैं वो हमें छीलने में, इस्तेमाल करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने पूरे आलू को बॉयल कर लिया था। और अब हमने इसको कर लेना है जी कद्दूकश। बहुत ही बारीक हमने करना है। इसमें हमें एक ज़रा भी बड़ा आलू नहीं चाहिए। अगर ये बड़ा आलू हमारे पास अगर आ गया तो हमारी ये रेसिपी सारी ख़राब हो जाएगी, वो फट जाएगी हमारी। और आलू हमारे हो चुके थे रेडी। हमने इसमें 2 टेबल स्पून गाजर डाल दिए। गाजर को भी मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया था। और अगर आपके पास शिमला मिर्च या बंद गोभी वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास गाजर अवेलेबल थी, मैंने डाल दिया। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक, हाफ़ टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स कुटी लाल मिर्च का डाल दिया है। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें अजवाइन का डाल दिया है। और इसके बाद हमने इसमें डाल दिया जी हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च। ऐसी चीज़ों में ना, समोसों में काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। एक मैंने हरी मिर्च ले ली थी और 2 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया ले लिया था। ये खूबसूरती के लिए है, बिल्कुल फ्रेश लिया है। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। अब मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें हमने कोई प्याज नहीं डाला। बहुत सिंपल, बहुत आसान रेसिपी, घर में मौजूद चीज़ों के साथ ये हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने इसको कर लेना है साइड पे और देखना है हमारी डो तैयार है। तो व्यूअर्स, हमारी डो भी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। नॉर्मल जैसे हम घर पे रोटी के पेड़े बनाते हैं वैसे ही हमने पेड़ा बना लेना है। और ये देखिए, हमने इसका पेड़ा बना लेना है और इससे डो से हमने 2 या 3 पेड़े बना लेने हैं। जितने भी आपके बन सकें आप बना लेने हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने बना लिए हैं जी इससे 3 पेड़े, 2 बड़े और एक छोटा मेरा पेड़ा बना है। हमने 3 पेड़े बना लिए हैं। अब हमने इसको 10 मिनट तकरीबन छोड़ देना है, रेस्ट दे देनी है। उसके बाद हमने इसकी रोटी बेलें। तो 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी रोटी बेलनी है। नॉर्मल जैसे घर में हम रोटी बेलते हैं वैसे ही, ना बहुत पतली ना बहुत मोटी, दरमियानी साइज़ की हमने इसकी रोटी बेल लेनी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने रोटी बेल ली थी और इसकी थोड़ी रोटी बड़ी है, कैमरे में पूरी नज़र नहीं आ रही। तो ये आप देख सकते हैं, नॉर्मल जैसे रोटी है हमने इसको बेल लिया और इसके ऊपर हमने घी लगा दिया। मैंने आपको पहले ही बताया है घी का इस्तेमाल कीजिएगा समोसे, कचौरी वगैरह में, ये थोड़े क्रिस्पी होते हैं। मसाले को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। एक हिस्सा हमने इसमें डाल देना है और 2 हिस्से 2 पेड़ों के लिए रखे हैं। उसमें इसमें हमने एक हिस्सा मसाले का डाल के उसके बाद हमने इसको पूरी रोटी पे अच्छी तरीके से फैला लेना है। जैसे हम आलू के समोसे बनाते हैं ना, उसके लिए हमने इसको अच्छे तरीके से फैला लिया। उसके बाद मायोनीज़ मैंने इस तरह डाल दिया। ये अगर आप इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, ना करें तो फैला लें से ब्रश की मदद से। मैंने एक जो है
फैला के इस्तेमाल करूँगी और दूसरा वैसे ही लाइनिंग में लगा दूँगी इसके मायने। ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखिए हमने रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें एक साइड से हम इसको रोल करना है ऐसे, इसको हम अच्छे तरीके से ऐसे हमने सारी रोटी को रोल कर लेना है। तो हमने इसको अच्छे तरीके से ये देखें रोल कर लिया और जो हमने बैटर तैयार किया था हमने इसको इसके ऊपर लगा देना है, और ताकि हमारी ये जो रोटी है ये अच्छे तरीके से बंद हो जाए। फिर हमने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये सारी इसकी साइज़ जो है ना सेम हो जाए। और ये देखें इस तरह से हमने इसका ये एक रोल, लंबा सा रोल बना लिया है। और अब हमने ले लेनी है छुरी, और छुरी की मदद से हमने इस सारी की कटिंग कर लेनी है। सेम साइज़ की कटिंग कर लेनी है। किनारे इसके थोड़े से हमने इसको अलग कर लेना, और दरमियान में आप देख सकते हैं ये सब सेम है। और उसके बाद हमने इसको हाथ के ऊपर लेना है, इसको सेट करना है। सेट करने के और अब इसको हाथ की मदद से ऐसे आपने हल्का सा प्रेस कर देना है और इसका व्हील बना लेना है गोल, ये देखें। और इसमें मायोनीज़ है तो थोड़ा सा ये हाथ के साथ चिपकेगा, टेंशन नहीं लेनी। हमने इसको जो हमने इसका बैटर तैयार किया उसमें करना है। ये देखें ये थोड़ा सा ढीला हो गया, इसीलिए मैंने कहा था डो को सख्त रखना है। तो ये थोड़ा नरम हो चुका है मायोनीज़ की वजह से, लेकिन ये कोई मसला नहीं। ये देखें इस तरह से आपने हल्के हाथ से प्रेस करके इसको तैयार करें। ये देखें जी मेरे पिन व्हील समोसा सारे रेडी हैं। अब हमने इसको करना है फ्राई। मैंने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें मैंने ऑयल डाल लिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल को आप पहले अच्छे तरीके से गर्म करना है। गर्म ऑयल में हमने डालना है ताकि उसके ऊपर जो बैटर है वो हमारा उतरे ना। और उसके बाद आपने इसकी आंच जो है हल्की कर लेनी है। तो ये बैटर के अंदर हमने इस तरह एक समोसा डाला और इसकी दोनों साइडों को इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप करके, और ये देखें ऑयल मेरा कितना गर्म है, ऑयल में हमने डाल देना है। और 3 से 4 अदद आपने डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि ये आपस में से इसमें से मसाला निकल जाएगा और ये अच्छे तरीके से फिर फ्राई नहीं होंगे। पहले आपने इसको तेज़ आंच में करना है, उसके बाद जो है ना आंच को हल्का कर लेना। मेरे ये थोड़े से ज़्यादा चले गए थे, लेकिन कोई मसला नहीं, ये ख़राब नहीं हुए। और ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये तैयार हो रहे हैं। अब मैंने इनकी साइड चेंज कर लिया है। आप इनको जो है इसकी दूसरी साइड चेंज करके फिर मैं बताती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने साइड चेंज कर ली थी और ये देखिए कितने मज़ेदार, कितने क्रिस्पी हमारे ये पिनव्हील समोसा तैयार हो। तो चलें इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आसान, बहुत सिंपल रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में मौजूद चीज़ों के साथ ये बनती है। मैं आपको तोड़ के इसको दिखाती हूँ। इसके अंदर जो हमने मायोनीज़ डाला है ना वो बहुत ज़बरदस्त उसकी लुक है, आप देख सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, घर में अपने बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।